स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैट केम क्लासेस में। तो केमिकल बॉन्डिंग तो आपकी कंप्लीट हो गई है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में ही एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको वैसे तो आप कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ाया जा सकता है, मेन ग्रुप में भी पढ़ाया जा सकता है, कहीं भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन चलिए हम लोग यहीं पर उसको देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी वो रिलेटेड है, ठीक है। तो वो है अपना टॉपिक क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का टर्म सिंबल, ठीक है। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का टर्म सिंबल निकालना हमें आना चाहिए। इसके अलावा जो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो टर्म सिंबल होता है वो आपको डी ब्लॉक में पढ़ना होगा। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का टर्म सिंबल यहाँ पर हम लोग को डालना है, तो हेडिंग डाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नेट गेट जैम सारे एग्जाम्स के लिए, सेट सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का टर्म सिंबल फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, टर्म सिंबल फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए टर्म सिंबल। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का जब आप टर्म सिंबल निकालते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो टर्म सिंबल क्या होता है उसका डिटेल डिस्कशन कोऑर्डिनेशन में तो आप पढ़ोगे ही। यहां पर आप ये समझ लो कि एक पर्टिकुलर जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है किसी भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की, उससे रिलेटेड उसका टर्म सिंबल होता है। और टर्म सिंबल में भी बहुत कुछ होता है कि उनका एनर्जी लेवल्स कंपेयर करना, ट्रांजिशन कंपेयर करना, इसके सीधे सीधे नेट गेट जैम में और जितने भी एग्जाम्स है केमिस्ट्री के, हायर एजुकेशन के, सब में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का करेंगे तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में जो एमओ डायग्राम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो बेसिकली यहां पर पता करना होता है। तो आपको पता होना चाहिए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स होते हैं। अगर आपका देखो जैसे ए एटम है और बी एटम है, ऐसा कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो ए एटम में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट मान लीजिए n है और बी में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो n डैश है। तो अगर ए और बी के टोटल इलेक्ट्रॉन जितने उसमें हैं उनको अगर आपस में ऐड कर दिया जाए, ठीक है, और इसकी वैल्यू अगर लेस देन या इक्वल टू 14 होती है, कितनी, लेस देन या इक्वल टू 14 होती है, ये आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जब लेक्चर देखोगे तो आप वहां पर पूरा रीजन के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। तब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि 1s एक एटम का 1s ऑर्बिटल दूसरे एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, और एक सिग्मा 1s बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा और दूसरा सिग्मा 1s स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। इसी तरीके से जब 2s ऑर्बिटल एक दूसरे 2s ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करेगा, देखो एक एटम A होगा, एक एटम B होगा, और इसके 1s ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ आकर इंटरेक्ट करेंगे, उसमें क्योंकि वेव्स ऑर्बिटल क्या होते हैं, वेव्स होती हैं, वेव्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी, तो इंटरेक्ट करके या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये सारी बातें मैंने आपको एमओ थ्योरी में बताई हुई हैं, तो वहां पर भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन होता है। तो अगर बॉन्डिंग इंटरेक्शन होता है तो बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, नहीं तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिग्मा 2s स्टार बनेगा और सिग्मा 2s बनेगा। इसके बाद जब 2p ऑर्बिटल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं ना, 2p ऑर्बिटल, तो 2p ऑर्बिटल में इंटरेस्टिंग क्या होता है कि अगर आपका a और b के इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो, 14 या 14 से कम हो, तो क्या होता है, यहां पर पाई बॉन्ड स्ट्रांग बनते हैं, ठीक है। तो यहां पर पाई 2px और यहां पर पाई 2py से क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। इसके बाद यहां पर जो ये 2pz ऑर्बिटल होता है, ये 2pz ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ हेड ऑन ओवरलैप करता है और ये सिग्मा 2pz ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसके बाद यहां पर जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं ये होते हैं आपके पाई 2px, पाई 2py, और एंटी बॉन्डिंग है इसलिए यहां पर स्टार लगा दिया गया है। और ऊपर यहां पर क्या आ जाएगा, इस तरीके से सिग्मा स्टार आ जाएगा जो कि आपका 2pz से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का ऑर्बिटल डायग्राम जब बनाते हैं तो 14 से कम के केस में इस तरीके का होता है, और जब हम लोग क्या करेंगे 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन काउंट हो, आपका क्या हो, इलेक्ट्रॉन काउंट जब 14 से ज्यादा होता है तो उस केस में देख लेते हैं,
उस केस में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनता है वो ऐसे, देखिए जादू के साथ यहाँ पर हम लोग बना देते हैं ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा कब, जब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रेटर देन, इन दोनों का इलेक्ट्रॉन काउंट किया ना, तो ये ग्रेटर देन क्या हो जाए, 14 हो जाए। तो चेंज क्या आ जाता है, चेंज आता है बस ये जो पाई ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल है ना, वो नॉर्मल हो जाते हैं जैसा होना चाहिए, जैसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कहानी होती है ये बदल जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है, कलर बदल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, नीचे आ जाएगा सिग्मा 2pz और यहाँ आ जाएगा आपका, ये हो जाएंगे पाई 2px और पाई 2py। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, तो वही सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद टर्म सिंबल देखते हैं। तो आपने कोऑर्डिनेशन में टर्म सिंबल पढ़ोगे तो वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा, जो टर्म सिंबल होता है उसको ऐसे लिखा जाता है 2s + 1 l और यहाँ पर j वैल्यू होती है। इसी को हम लोग जब डाइटोमिक में बनाते हैं ना, तो इसका टर्म सिंबल इसकी जगह l की जगह जो ये लैम्डा सिंबल आ जाता है, ठीक है। 2s + 1 ऐसा ही रहता है, ठीक है। और यहाँ पर j की जगह g या फिर u आता है। तो g क्या होता है, g का मतलब होता है आपका जो भी मॉलिक्यूल है वो क्या है, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखो सबसे पहली बात, G और U तभी लगाया जाएगा, G और U तभी लगाया जाएगा जब आपका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, सारी बातें बहुत ध्यान से समझिएगा और लिख लीजिएगा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जब आपका सिमेट्रिक हो, क्या हो, जब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। सेंटर ऑफ सिमेट्री समझते हैं ना, जैसे अगर मैं कहूं आपसे CO मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं आपसे, CO हो गया और दूसरी तरफ मैं बात करूं O2, तो O2 में सेंटर ऑफ सिमेट्री है और CO में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप इस बीच में कोई एक पॉइंट लें सेंटर में और उससे अपोजिट डायरेक्शन में कहीं पर भी जाएं तो सेम एटमॉस्फेरिक, सेम केमिकल इन्वायरमेंट मिलता है। तो यहाँ पर इधर ऑक्सीजन एटम मिला, उतना ही अपोजिट साइड में जाकर देखो तो यहाँ पर भी आपको क्या मिला, ऑक्सीजन एटम मिला। यहाँ पर अगर ऐसे करोगे तो एक तरफ ऑक्सीजन एटम है, एक तरफ कार्बन एटम है, इसका मतलब यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो तब G एंड U लगाते हैं। G होता है जिराड, ठीक है, जिराड के लिए बताया जाता है, और U होता है अनजिराड, ठीक है। अब G और U आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स में भी होते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स में जो ये इस तरीके से बना हुआ है ना, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ताकि आपको, क्योंकि हमें G और U से मतलब है, ये सिग्मा स्टार, ये इन सब चीजों से मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमें G और U से मतलब है। तो अगर मैं आपसे कह दूं इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं ऐसे बना देता हूं दूसरे पेज में, अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन काउंट है, इलेक्ट्रॉन काउंट लेस देन और इक्वल टू 14 है, तो फिर आप जरा ध्यान समझिएगा, जो आपका सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होता है, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। इसके बाद जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। तो सिग्मा ये 1s है, ठीक है, और ये क्या है, सिग्मा 1s स्टार, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। इसके बाद क्या आता है, सिग्मा 2s आता है, देन आपका सिग्मा 2s स्टार आता है, पीछे करके आप चाहे देख लेना। तो सिग्मा 2s में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो उसको सिग्मा G लिख सकते हैं, और सिग्मा U लिखेंगे इसमें, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में सिग्मा में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है, तो U लिखेंगे। इसके बाद ये तो हो गया क्या, 1s और 2s। इसके बाद लेस देन 14 या इक्वल टू 14 में क्या होता है, पाई पहले आ जाता है, तो पाई U इक्वल टू पाई U लिखेंगे। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होते हैं ना, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा आपका सिग्मा G है, तो मतलब सॉरी सिग्मा बॉन्डिंग है, तो सिग्मा बॉन्डिंग में सिग्मा G होगा, ठीक है। बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। इसके बाद क्या होगा, फिर से पाई स्टार आएगा, तो पाई स्टार में क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, इसलिए उसको लिखेंगे पाई G। तो 2 पाई ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए पाई G इस तरीके से लिख दिया। इसके बाद क्या होता है, पाई स्टार के बाद सिग्मा स्टार होगा, तो सिग्मा स्टार क्या हो जाएगा, सिग्मा U हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, ये वही चीज है, बस मैंने उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री के पॉइंट में लिख दिया ताकि आपको यही याद रखो और इसी से आप काउंट कर लो। तो इलेक्ट्रॉन काउंट अगर क्या हो, इलेक्ट्रॉन काउंट अगर ग्रेटर देन 14 होता है, देन उस केस में क्या करेंगे, सीधा सब कुछ सेम रहेगा, सिग्मा G
सिग्मा यू, सिग्मा जी, सिग्मा यू, ठीक है। इसके बाद यहां पर सिग्मा जी आ जाएगा, देन आपका ये पाई यू इक्वल टू पाई यू आएगा, देन इक्वल टू आपका पाई जी इक्वल टू पाई जी आएगा, देन आपका सिग्मा यू आएगा। ये इतनी बात क्लियर है ना आपको, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है वो डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे यही वाला मेजर पार्ट डिफरेंस होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये बात भी आपको क्लियर समझ में आ गई। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से रिलेटेड बात बता दी। 2s+1 Gu होगा, Gu तब लगाएंगे जब आपका डायटोमिक में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। इसके बाद यहां पर प्लस माइनस सिंबल भी आता है। कब आता है? प्लस माइनस सिंबल भी आता है। कब आता है अभी मैं आपको बताता हूं, देखिए जरा ध्यान से। यहां पर जैसे L की वैल्यूज होती थी ना, जैसे L की वैल्यूज कोऑर्डिनेशन में आप पढ़ेंगे कि L की वैल्यू अगर 0 हो तो यहां पर आपका जो L की वैल्यू 0 होने पर, इसमें L की वैल्यू 0 होने पर जो आप टर्म सिंबल बनाते थे वो S बनाते थे। L की वैल्यू 1 होने पर कैपिटल P बनाते थे। L की वैल्यू 2 होने पर कैपिटल SP कैपिटल D बनाते थे। L की वैल्यू 3 होने पर F बनाते थे, ठीक है। यहां पर ये चीज चेंज हो जाएगी। यहां पर ये चीज क्या हो जाएगी? डायटोमिक में क्या हो जाएगा? L की वैल्यू 0 होने पर क्या होता है? यहां पर आपका सिग्मा, ये सिंबल यूज किया जाता है, टर्म सिंबल, जब कैपिटल L की वैल्यू 0 होगी। जब कैपिटल L की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, तब सिग्मा की जगह यहां पर पाई, इस तरीके से बड़ा सा पाई यूज किया जाता है टर्म सिंबल। जब L की वैल्यू 2 होगी तब यहां पर डेल्टा यूज किया जाता है टर्म सिंबल, ठीक है। जब L की वैल्यू 3 होगी तो यहां पर फाई यूज किया जाता है। अभी जो भी कंफ्यूजन हो रहा है ना कैसे किया जाता है, क्या होता है, अभी थोड़ा सा वेट करो, भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो L की वैल्यू समझ में आ गई, ठीक है। अब L की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, कैसे आपको पता चलेगी? जैसे मान लो आपके पास, आपसे एग्जांपल में बोल दिया कि O2 के लिए आपको, O2 के लिए क्या करना है? आपको टर्म सिंबल निकालना है, ठीक है। O2 के लिए टर्म सिंबल आपको निकालना है। तो O2 के लिए टर्म सिंबल निकालना है, इसका मतलब इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप भरेंगे तो O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये नीचे वाला बनाया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करके दिखा देता हूं। यहीं पे दो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरने होंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 15 और 16, ये सेम एनर्जी के हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन बना जाएगा। तो जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ना, होमो, बस उसको ही आपको देखना होता है। तो आपका होमो क्या है? πg1 πg1। तो यहां पर आपको क्या करना है? O2 का मतलब क्या हो गया? आपके लिए सिर्फ इतना मतलब होना चाहिए कि एक πg में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक πg में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको कैपिटल L की वैल्यू निकालनी है। तो कैपिटल L की वैल्यू निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, कैपिटल L की वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? जब आपके पास सिग्मा ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, क्या हो? सिग्मा, मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर आपका सिग्मा हो, देन उस केस में आपकी कैपिटल L की वैल्यू आपको हमेशा 0 लेनी है, चाहे वो सिग्मा जी हो, चाहे वो सिग्मा यू हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आ रही सब बात समझ में? अगर आपका जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो पाई है, ठीक है, पाई है, जैसे कि इस केस में πg1, ठीक है, पाई है, देन उस केस में आप क्या करेंगे कि एक ऑर्बिटल को जो आपको पहले लिखा होगा उसे आप +1 मानकर चलिए, और समझना जरा ध्यान से, इन पाई ऑर्बिटल के लिए, इंडिविजुअल पाई ऑर्बिटल के लिए आप मान लेंगे कि इसके लिए L की वैल्यू L1 है, उसके लिए L की वैल्यू L2 है। तो L1 L2 में L1 को आपको +1 मान के चलना है और L2 को आपको -1 मान के चलना है। तो अब आप कैपिटल L की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू क्या है? +1, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू है क्या है? -1। तो 1 -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? इस तरीके से 0 आ जाता है। आ रही बात समझ में? इसके बाद जरा ध्यान से देखिए, अगर आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में हो, किस में हो? p ऑर्बिटल में हो, तो pz ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो आप जो वैल्यू लेंगे ये स्मॉल l की वैल्यू 0 ले लेंगे, क्योंकि स्मॉल l की वैल्यूज को ऐड करके कैपिटल L की वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपके पास px और py एक साथ प्रेजेंट है, तो आप क्या करना? एक के लिए +1 वैल्यू लेना, एक के लिए -1 वैल्यू लेना। आ रही बात समझ में क्लियरली? इतनी ये बात क्लियरली आपको समझ में आ गई कि किसके लिए +1 लेंगे, किसके लिए -1 लेंगे, यहाँ पे pz के लिए वैल्यू क्या लेंगे, ठीक है। इसके बाद जरा ध्यान से समझिएगा, इसके बाद ध्यान से क्या समझेंगे, ये बात भी आपको क्लियर हो गई। अभी सब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि O2 के लिए जब आप टर्म सिंबल निकालोगे तो कैपिटल L की वैल्यू क्या आएगी? कैपिटल L की वैल्यू आएगी 0। इसका मतलब है O2 मॉलिक्यूल के लिए जो टर्म सिंबल आएगा वो क्या आएगा? यहां पर सिग्मा आएगा। क्या आएगा? सिग्मा आएगा। आ रही बात समझ में?
अब इसके बाद क्या बचा आपको, अब हमें क्या करना है, दूसरा 2s+1 की वैल्यू निकालनी है, जो यहां पर लिखते हैं 2s+1, क्योंकि टर्म सिंबल तो इस तरीके से लिखा जाएगा ना 2s+1, और यहां पर g एंड u कब लगेगा, प्लस माइनस कब लगेगा, अभी बचा हुआ, अभी मैं बताऊंगा, परेशान ना होना, ठीक है। तो 2s+1 की वैल्यू, तो s1 s2 की वैल्यू, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन की वैल्यू क्या है, तो पहले s1 की वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ इस तरीके से एरो बनाकर खड़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे सेम स्पिन में है ना, प्लस हाफ वैल्यू है। तो s1 के लिए वैल्यू क्या है, प्लस हाफ, और s2 के लिए वैल्यू क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ है। तो कैपिटल S की जो वैल्यू निकलती है वो इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप, तो यहां पे 1/2 प्लस 1/2, तो कैपिटल L की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इसका मतलब है 2s+1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर 3 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। इसका मतलब है अब आपका टर्म सिंबल अपडेट होकर क्या हो गया, 3 सिग्मा, ठीक है। अब क्या बचा, G एंड U लगाना है। जब आपको G एंड U लगाना होगा तो सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि मॉलिक्यूल में आपके सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। तो O2 मॉलिक्यूल में तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब है G एंड U लगाया जाएगा। तो G एंड U लगेगा, ये बात तो पता चल गई। अब कैसे पता चलेगा कि G एंड U क्या होगा, कैसे होगा, तो इसके लिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनके इंडिविजुअल G और U की वैल्यू पता करो। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन G वाले ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इसका मतलब है इस इलेक्ट्रॉन के लिए G आएगा, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी G आएगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है दोनों की सिमेट्री आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो जब सिमेट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, जब जरा ध्यान से समझना क्या होगा, G इंटू जी इक्वल टू क्या होता है, G आता है, G इंटू यू इक्वल टू क्या होता है, U आता है, U इंटू जी इक्वल टू क्या आता है, U आता है, और U इंटू यू इक्वल टू क्या आता है, G आता है। अब ये बात कैसे समझ में आएगी, देखो सिमेट्रिक, G का मतलब है टोटली सिमेट्रिक, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और U का मतलब क्या है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, G क्या है ना, एक तरीके से अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो उसे समझ सकते हो वो प्लस सिंबल है। तो G क्या है, प्लस सिंबल, मतलब G पॉजिटिव है, और U क्या है, निगेटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तब भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव मल्टीप्लाई करो या निगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करो, हमेशा निगेटिव ही आता है। तो इस तरीके से इस पार्ट को आप याद रखेंगे। तो O2 मॉलिक्यूल के लिए G इंटू जी होगा तो G ही आएगा, इसका मतलब हो गया टर्म सिंबल अपना और अपडेट हो गया, और अपने पास क्या लग गया, यहां पर G लग गया, ठीक है। अब अपने पास कहानी एक और बची कि प्लस माइनस लगाना है कि नहीं लगाना है। तो प्लस माइनस का लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, कब लगाएंगे, ये बात समझ लेते हैं। अब प्लस माइनस देखो कब लगता है, प्लस माइनस कब लगता है, जब आपका टर्म सिंबल ये सिग्मा होगा ना, तभी प्लस माइनस लगता है, तभी ये प्लस माइनस लगेगा। सबसे पहले तो यही पता करना होता है कि लगेगा कि भी नहीं लगेगा। तो जब आपका टर्म सिंबल सिग्मा हो तब प्लस लगेगा। अब ये जो सिग्मा आया हुआ है ना, ये सिग्मा किसकी वजह से आया हुआ है, अगर ये सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें सिग्मा ऑर्बिटल की वजह से आया हुआ है, जैसे मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन सिग्मा ऑर्बिटल में गया होता है, इस वाले अब ये दोनों सिग्मा में डाउट ना होना, इस सिग्मा ऑर्बिटल में गया होता है। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने फिल किया और मैं कह रहा था कि यहां पर भी मान लीजिए आखिरी इलेक्ट्रॉन यहां पर आता, अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन यहां पर आता तो मैंने बताया हुआ है अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन सिग्मा ऑर्बिटल में गया है तो यहां से आप डायरेक्टली कैपिटल एल की वैल्यू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। इसका मतलब है यहां से जो आपका टर्म सिंबल आएगा वो सिग्मा आएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो सिग्मा आया हुआ है ना, ये सिग्मा किसकी वजह से आया हुआ है, आया हुआ है इस सिग्मा ऑर्बिटल की वजह से। अगर ये सिग्मा इस सिग्मा ऑर्बिटल की वजह से आए तब हमेशा आप सिग्मा की ऊपर सिग्मा प्लस लिख देंगे, तब आप इसको हमेशा सिग्मा प्लस ही लेंगे, ठीक है। बाकी चीजें जो भी हों तब इसको हमेशा सिग्मा प्लस ही लेंगे। तो सिग्मा प्लस लेना है आपको, इसका मतलब इस केस में हम देखते हैं इसमें जो ये सिग्मा ऑर्बिटल आया हुआ है ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं आया। अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आया होता तो प्लस साइन लगा देते, लेकिन अगर ये पाई की वजह से आया हुआ है, जैसा कि अपने केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन पाई में है, इनका एडिशन बाई चांस 0 हो गया है कैपिटल एल की वैल्यू, तो इस केस में अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सिग्मा की वैल्यू सिग्मा मिल रहा है आपको टर्म सिंबल, देन इन दैट केस अगर आपके स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 की वैल्यू कितनी हो, 3 हो, तब आपको क्या करना है, निगेटिव साइन लेना है। और अगर आपके 2s+1 की वैल्यू क्या हो, 1 आई हो, तब आपको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2s+1 की वैल्यू यहां पर अपने लिए क्या आई है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आई है 3,
तो यहां पर क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। तो आपने क्या कर दिया, बना लिया भाई, टर्म सिंबल निकाल दिया O2 का। टर्म सिंबल क्या कर दिया आपने, O2 का निकाल दिया। बताइए कोई कंफ्यूजन हुई, कोई कंफ्यूजन हुई? सारी चीजें समझ में आ गई? एक बार फिर से जनरलाइज कर देता हूं। ये सिग्मा और ये क्या कहते हैं, ये इस तरीके से आपका डेल्टा होगा। यहाँ पे 2s+1 की वैल्यू आएगी, यहाँ पर g और u आएगा, यहाँ पे प्लस और माइनस आएगा। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो आप निकाल ही लेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू तो आप निकाल ही लेंगे। स्मॉल s1 और स्मॉल s2 की वैल्यू निकाल कर दोनों को आपस में ऐड कर दीजिएगा, तो कैपिटल S की वैल्यू आ जाएगी और फिर इससे 2s+1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, G और U कब लगाना होगा, जब मॉलिक्यूल में आपके सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। डाइटॉमिक होगा तो इसका मतलब है सेम सेम एटम, तो G और U लगेगा, अगर सेम सेम नहीं होंगे तो नहीं लगेगा। ठीक है, प्लस माइनस आपका कब लगेगा, जब आपका टर्म सिंबल सिग्मा हो। ठीक है, और सिग्मा में भी अगर ये सिग्मा इस सिग्मा की वजह से आया हुआ है तो हमेशा पॉजिटिव, और अगर ये पाई की वजह से आया हुआ है तो 2s+1 में की वैल्यू 3 होने पर क्या रखेंगे, निगेटिव, और 2s+1 की वैल्यू 1 होने में क्या रखेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो बस ये जनरलाइजेशन हो गया। L की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो आपका सिग्मा टर्म सिंबल होगा। L की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो आपका पाई टर्म सिंबल होगा। L की वैल्यू अगर 2 आ रही है तो आपका डेल्टा टर्म सिंबल होगा। L की वैल्यू अगर 3 आ रही है तो आपका टर्म सिंबल फाई होगा। ये बात में भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको कैसे याद रखेंगे, 0 1 2 3 के लिए सिग्मा पाई डेल्टा फाई, तो बस यही बोलना है साथ साथ में मेरे, सिग्मा पाई डेल्टा फाई, सिग्मा पाई डेल्टा फाई, सिग्मा पाई डेल्टा फाई। इसको 4-5 बार बोलते रहना, ठीक है, तो डाउट ना हो कि L के लिए 2 के लिए डेल्टा होगा कि फाई होगा। ये याद आपको रखना है कि पहले डेल्टा देन फाई। तो सिग्मा फाई डेल्टा पाई, सिग्मा पाई डेल्टा फाई। ठीक है, सिग्मा पाई डेल्टा फाई, प्रैक्टिस कर लोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए सबसे पहले H2 के लिए टर्म सिंबल निकालते हैं। तो H2 के लिए तो भाई सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बस सिग्मा 1s में ही 2 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो सिग्मा 1s हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सिग्मा G में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्या है भाई, जरा देखते हैं सिग्मा T में G में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, जरा देखिए जरा ध्यान से। एक अप स्पिन और एक डाउन स्पिन, पेयरिंग होगी ना इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि आप जब अगर S1 की वैल्यू लेंगे तो +½ होगी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, और S2 की वैल्यू लेंगे तो -½ होगी एक इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो इससे जो कैपिटल S की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इससे जो 2s+1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, सिग्मा ऑर्बिटल है तो कैपिटल L की वैल्यू आप डायरेक्टली 0 ही ले सकते हैं। ठीक है, वरना S1 S2 की वैल्यू भी 0 है, इस तरीके से भी समझ सकते हो, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा ऑर्बिटल में है और सिग्मा ऑर्बिटल के लिए हम लोग 0 लेते हैं। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 0 है वैल्यू, तो कैपिटल L की वैल्यू भी 0 आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब है अपना जो टर्म सिंबल आया वो सिग्मा बनेगा। सिग्मा में 2s+1 हो गया तो यहां पर 1 आएगा। फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री H2 में तो प्रेजेंट है, तो H2 में प्रेजेंट है। अब चेक करना है कि G और U क्या लगेगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन G ऑर्बिटल में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी G ऑर्बिटल में है, इसका मतलब है G × G वाला केस है। तो रिजल्ट क्या आएगा, G आएगा, तो ये G रखा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा मत कर दीजिएगा कि आपके मॉलिक्यूल में जो आपके मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो G लगा देना, ऐसा नहीं है। G के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या है वो भी चेक करना होगा, फिर उनका मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो ये G आ गया। अब प्लस माइनस सिंबल तो लगाना है, तो ये प्लस सिंबल किसके, ये सिग्मा ऑर्बिटल किसकी वजह से आया हुआ है, आखिरी इलेक्ट्रॉन सिग्मा ऑर्बिटल में है ना, तो डायरेक्टली आप प्लस लगा दीजिए बस। तो ये आपका टर्म सिंबल हो गया किसका, ये टर्म सिंबल हो गया आपका H2 का। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, H2 के बाद देख लेते हैं C2 देख लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के केस में C2, तो C2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 कार्बन में 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये कौन सा केस बन गया, <14 वाला। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कि सिग्मा G में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा U में 2 इलेक्ट्रॉन, देन सिग्मा G में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन, देन सिग्मा U में 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो 1s और 2s वाला केस हो गया। इसके बाद पाई U में 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू पाई U में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि आपका जो केस बनकर आया ये बनकर आया। ठीक है, C2 का केस क्या बनकर आया, ये बनकर आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब आपको इसको ध्यान में रखते हुए अपना मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल बनाना है। ठीक है,
तो इस केस में क्या होगा, जरा देख लेते हैं। ये आपके 2 पाई ऑर्बिटल हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा पाई ऑर्बिटल है और ये यू है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, S1 की वैल्यू +½ S2 की वैल्यू प्लस देखो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए +½ कुल मिलाकर और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए -½ ठीक है। तो इससे जब आप टोटल ऐड करके देखोगे तो कैपिटल S की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 0 ही आएगी, क्योंकि पेयरिंग भी हो रखी है +½ -½ 0 +½ -½ 0, तो S की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना आपके पास, पाई ऑर्बिटल है ना आपके पास, तो एक के लिए +1 एक के लिए -1, तो कैपिटल L की वैल्यू क्या होगी, +1 के लिए में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2, और फिर -1 में भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो -2, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो जो टर्म सिंबल आपका निकला वो सिग्मा एक तो मिल गया आपका। ठीक है, यहां से 2s + 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आ रहा है ना चीजें सारी समझ में आपको, है ना। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिल गया हमें, यहां से 0 मिल गया हमें। अब G एंड U लगाना है कि नहीं लगाना, तो C2 में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, C2 में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब इसके बाद जब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तब जरा ध्यान से देखिए, चारों इलेक्ट्रॉन के लिए आपको उनकी सिमेट्री को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले दोनों इलेक्ट्रॉन किस में है, U में है, तो U इंटू यू इंटू यू इंटू यू, क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन U सिमेट्री में है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो U इंटू यू क्या होता है, G, इसके बाद U इंटू यू क्या होता है, G, तो G इंटू G हो जाएगा। इसका मतलब है यहां से ये क्या आ गया, G इंटू G, फिर से G आ गया। तो अब आप यहां पे क्या रखेंगे, G रख देंगे। ठीक है, हाँ जी। अब प्लस माइनस लगाना है, तो प्लस माइनस लगाने के लिए क्या चेक करेंगे आप, प्लस माइनस लगाने के लिए क्या चेक करेंगे आप, प्लस माइनस लगाने के लिए आप हाँ कि ये सिग्मा किसकी वजह से आया है, तो ये सिग्मा ऑर्बिटल की वजह से तो आया नहीं है, पाई ऑर्बिटल की वजह से आया हुआ है। अगर पाई ऑर्बिटल की वजह से आया हुआ होगा तो +-1 के केस में 2s + 1 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो आप क्या करेंगे, प्लस साइन लगा देंगे। 3 आ रही होती तो माइनस साइन लगाते। ठीक है, तो ये क्या हो गया, C2 का आपका टर्म सिंबल हो गया। और ये जो टर्म सिंबल जितने भी हम लोग बना रहे हैं ना, ये ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स हैं। ठीक है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स हैं, क्योंकि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं ना इस टर्म सिंबल को बनाने के लिए, वो ग्राउंड स्टेट का ही लेकर चल रहे हैं। क्योंकि अगर एक्साइटेड स्टेट, कई बार आपसे एक्साइटेड स्टेट से भी बात करेगा कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए टर्म सिंबल बताइए, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन की या तो आप सबसे पहले स्पिन चेंज करके देखना, या तो फिर आपको उसको एक्साइट करके देखना। ठीक है, वो भी हम लोग करके देख लेंगे। तो ये C2 का भी हम लोग को क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं, मान लीजिए NO का निकालना है। किसका निकालना है, NO का टर्म सिंबल। अरे गिरा क्यों जा रहा हूं मैं, NO का टर्म सिंबल निकालना है। तो NO के इलेक्ट्रॉन काउंट पहले करो, 15 हो गए। ठीक है, 7 + 8 15 हो गए, तो इसका मतलब है सिग्मा G में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा U में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देन सिग्मा G में 2 इलेक्ट्रॉन, देन सिग्मा U में 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद यहां पर पहले सिग्मा G आएगा क्योंकि 14 से ज्यादा है, तो सिग्मा G में 2 इलेक्ट्रॉन, देन पाई U में 2 इलेक्ट्रॉन, देन पाई U में 2 इलेक्ट्रॉन। ज्यादा भर दिए होंगे मैंने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 4 14, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 4 14, 15 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बाद क्या आएगा आपका, पाई G इक्वल टू पाई G, ये इस तरीके से आएगा। सिंबल तो पता ही है आपको। ठीक है, एनर्जी का सीक्वेंस। तो आपका ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया। ठीक है, तो बस आपको इस पार्ट पर ही ध्यान देना है। ठीक है, लास्ट वाले पार्ट पर ही। तो पाई G1 पाई G1, पाई G1 और पाई G0। तो आपका जो ये पार्ट बनकर आया वो बनकर आया पाई G1, ठीक है, एंड पाई G। कई बार आपको सिर्फ इतना पार्ट भी लिख के दे सकता है एग्जाम में टर्म सिंबल निकालने के लिए। तो चलिए ये देख लेते हैं। आपने क्या किया, एक के लिए +1 लेंगे, एक के लिए -1 लेंगे। ठीक है, तो यहां से कैपिटल L की वैल्यू जो आएगी, क्योंकि स्मॉल l की वैल्यू जो है +1 है, तो कैपिटल L की वैल्यू भी कितनी आएगी, कैपिटल L की वैल्यू 1 आएगी। तो 1 आएगी तो सिग्मा के बाद पाई टर्म सिंबल बनकर आएगा आपका। ठीक है, इसके बाद जरा ध्यान से देखते हैं 2s + 1 की वैल्यू। तो देखो जरा ध्यान से, S1 की वैल्यू +½ है, S2 की वैल्यू तो है ही नहीं, 0 है। ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। तो कैपिटल S की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। 2s + 1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से 2 आएगा। ठीक है, तो आपका जो ये पाई है अपडेट होकर क्या हो जाएगा, यहां पर मैं बना देता हूं, पाई जो आपका बनकर आ रहा है, ठीक है, इस पर 2 लग जाएगा। ठीक है, अब G एंड U लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो आप देखोगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, G में है। तो G में है तो यहां G लगा दें,
तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जी एंड यू कब लगेगा, जब सेंटर ऑफ सिमेट्री आपके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो। तो आपके मॉलिक्यूल में NO में तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ही नहीं, तो इसमें जी और यू लगेगा ही नहीं। और प्लस माइनस कब लगता है, जब सिग्मा ऑर्बिटल होता है, सिग्मा ऑर्बिटल में प्लस माइनस लगाया जाता है, ठीक है। वो भी कौन किस केस में, वो सब मैं बता चुका हूं आपको। तो यही इसका क्या हो जाएगा, टर्म सिंबल हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल इसका यही हो जाएगा। आ रही बात समझ में इतनी क्लियर, ठीक है। चलिए NO आपको समझ में आ गया। इसके बाद देख लेता हूं और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं आपके लिए। NO देख लिया, ठीक है। इसके बाद प्लस माइनस करके इलेक्ट्रॉन आप आगे पीछे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए C2 2 माइनस के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए खुद। C2 2 माइनस के लिए, C2 2 माइनस के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और किसके लिए प्रैक्टिस करिए आप, O2 2 माइनस के लिए प्रैक्टिस करिए। और किसके लिए प्रैक्टिस करिए आप, O2 प्लस के लिए प्रैक्टिस करिए। जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जितने के बना सकते हो ना, सबके आप टर्म सिंबल निकाल के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। होमवर्क तो यही है आपका आज की क्लास का, ठीक है। तो C2 2 माइनस देखते हैं। तो C2 का भी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल किया था, देख लेते हैं उसी से डायरेक्ट। तो C2 में π2u था। इसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, इसमें था आगे सिग्मा जी, इसके बाद फिर था आपका पाई जी इक्वल टू पाई जी, देन था आपका सिग्मा यू। तो यहाँ पर दो C2 2 माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन और फिल हो जाएंगे। इसका मतलब है सिग्मा जी यू, ये वाला पार्ट होगा आपका क्या, जो मेन हम लोग को ध्यान देना। तो मैं सिग्मा जी 2 लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली यहाँ पर, ठीक है। जो पार्ट हम लोग को ध्यान देना है वो क्या है, सिग्मा जी में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखिए। इसके लिए कैपिटल L की वैल्यू तो आपको 0 ही लेनी है, ठीक है। S1 की वैल्यू प्लस हाफ और S2 की वैल्यू माइनस हाफ। क्यों, क्योंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल होंगे, ऐसे होंगे, अबव और बिलो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल S की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल S की वैल्यू आ गई 0। तो 2s प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो यहां से क्या निकला आपका, यहां से निकला ये सिग्मा टर्म सिंबल, यहां लगा आपका 1। G और U आपको लगाना है क्योंकि C2 में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कहां पर है, G में है, दोनों इलेक्ट्रॉन G में है, तो G इंटू जी G हो जाएगा, तो यहां पे G लग जाएगा। अब प्लस माइनस सिंबल लगाना है, ये सिग्मा ऑर्बिट टर्म सिंबल सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से आया हुआ है, तो इसका मतलब है यहां पर हमेशा प्लस लगाना है। तो ये हो गया आपका इसका टर्म सिंबल, ठीक है। O2 2 माइनस की बात करते हैं। तो O2 2 माइनस का लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, बस लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं O2 माइनस का। तो O2 में 2 इलेक्ट्रॉन थे, O2 2 माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन और भर जाएंगे, तो पाई जी में 4 इलेक्ट्रॉन है कुल मिलाकर, ठीक है। तो यहाँ पे पाई जी में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे पाई जी में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। देखो अगर आपको ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में दिक्कत हो ना, तो पहले आप एमओटी पढ़ लो, उसके बाद भी इसको देख सकते हो, या फिर इसके जस्ट बाद एमओटी पढ़ लेना। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला सीन है ना, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर कैपिटल S की वैल्यू तो 0 ही आएगी, अभी मैंने 4 इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल के दिखा दी है। तो 2s प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 1 आ जाएगी, ठीक है। कैपिटल L की वैल्यू जो आएगी आपकी +2 -2 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे सिग्मा टर्म सिंबल बनेगा, सिग्मा टर्म सिंबल में 1 आएगा, ठीक है। अब G एंड U में प्रेजेंट है, इसका मतलब है ऑक्सीजन में तो G इंटू जी करेंगे हम लोग, 4 बार G में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये G ही आएगा, ठीक है। देखो G इंटू जी 4 बार कर चुका हूं मैं ना आपके लिए, देख लो। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है ना, पाई G में ही होगा ना, पाई U में तो होगा नहीं। O2 में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर O2 में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे, ठीक है, हाँ सही है। तो 1 पाई जी हो गया, प्लस माइनस लगाना है, तो प्लस माइनस ये सिग्मा ऑर्बिटल पाई की वजह से आया हुआ है, तो पाई की वजह से आया हुआ, तो 2s प्लस 1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो 1 सिग्मा जी प्लस, ये हो गया आपका टर्म सिंबल। इसके बाद O2 प्लस में क्या हो जाएगा, O2 प्लस में देखो पाई जी 1 इक्वल टू पाई जी 1, ये O2 का होता है। O2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसका मतलब इस पार्ट को हटा देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका मतलब ये आ गया आपके पास। अब वही L की वैल्यू कितनी आएगी, स्मॉल l1 की वैल्यू +1 है, तो कैपिटल L की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहाँ पर 1 आ गया, तो आपका पाई बन गया टर्म सिंबल, ठीक है। 2s प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पर 2 आएगी, अभी हम लोगों ने निकाली थी, ठीक है। G एंड U आपको लगाना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन G में है, तो बस सीधा G लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस आपको लगाना नहीं है,
क्योंकि यहां पर पाई टर्म सिंबल है, तो ये हो गया आपका। आ रही बात समझ में? अब ऑक्सीजन के लिए एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है आप सभी से, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो होता है ना O2 में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग देखी है वो इस तरीके से देखी कि पाई जी में एक इलेक्ट्रॉन अबव द स्पिन और दूसरा पाई जी में एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अबव द, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदल देता हूं, इसका एक को कर देता हूं मैं अप स्पिन और दूसरे को कर देता हूं मैं बिलो स्पिन, अपोजिट स्पिन में, और तीसरा मैं कर देता हूं पाई जी जो है आपका इसमें अबव नीचे इसी में कर दूं और दूसरे पाई जी को मैं खाली छोड़ दूं। इन तीनों केसेस के लिए हम लोग को टर्म सिंबल निकालना है, ठीक है। इन तीनों केसेस के लिए हम लोग को क्या करना है, टर्म सिंबल निकालना है। जरा ध्यान से देखते हैं, इसके लिए तो हम लोगों ने निकाल ही लिया है। क्या निकाला है, सिग्मा, देख लेते हैं जरा ध्यान से, 3 सिग्मा जी माइनस, यही तो निकाला है O2 के लिए, 3 सिग्मा जी माइनस, हाँ। तो 3 सिग्मा जी माइनस हम लोगों ने इसके लिए निकाल लिया है। इसके लिए देखते हैं, देखो +1 -1, तो कैपिटल एल की वैल्यू तो 0 आ गई, तो इसका मतलब है सिग्मा आपका टर्म सिंबल बनेगा, ठीक है। इसके बाद S1 की वैल्यू +½ S2 की वैल्यू -½ तो कैपिटल S की वैल्यू 0, तो 2s + 1 की वैल्यू 1, ठीक है। इतनी बात भी क्लियर हो गई। G एंड U लगेगा क्योंकि O2 है, तो G × G, तो G लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2s + 1 की वैल्यू 1 है। देखो ये सिग्मा ऑर्बिटल किसकी वजह से आया, पाई की वजह से आया है। इस वजह से क्या करेंगे हम लोग, 2s + 1 को ध्यान देंगे, तो 2s + 1 की वैल्यू 1 है, तो यहां पर माइनस आ जाएगा, तो इसका टर्म सिंबल क्या बनकर आ गया, ये बनकर आ गया। उसको जरा ध्यान से देख लेते हैं, यहां पर S1 की वैल्यू +½ S2 की वैल्यू -½ तो कैपिटल S की वैल्यू 0, तो 2s + 1 की वैल्यू 1 आ गई। +1 में है पहला ऑर्बिटल, देखो L1 L2 की वैल्यू, तो ये +1 -1, तो कैपिटल L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन +1 में ही है, ठीक है। कभी भी पहले वाले को -1 मत लेना, वैसे भी अगर -1 ले भी लेते हो तो हम लोग मॉड लेते हैं, ठीक है, तो -2 को +2 में कन्वर्ट कर लेना होता है। तो L की वैल्यू 2 से क्या होगा, इसका मतलब है डेल्टा सिंबल बनेगा, तो टर्म सिंबल आपका डेल्टा आएगा, ठीक है। डेल्टा में क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पर 2s + 1 की वैल्यू 1 लिखेंगे, 1 डेल्टा, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट है, तो G लगाएंगे, 1 डेल्टा G, ठीक है। G × G था ना, तो G × G क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। तो ये 3 टर्म सिंबल निकल कर आ गए। अब ये तीनों के तीनों टर्म सिंबल क्या है ना, ये आपके ऑक्सीजन एटम के 3 स्टेट्स हैं, जिसमें से कौन सी, ये तो ग्राउंड स्टेट है, ये तो आपको पता है, मैंने बता दी कि ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। इसके बाद इन दोनों को अगर आपस में कंपेयर किया जाए तो इन दोनों के केस में कौन सा आपका क्या होगा, ग्राउंड स्टेट होगा, और कौन, इन दोनों में से कौन सा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा, कौन सा सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगा। इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली सबसे पहले बताता हूं कि टर्म सिंबल्स की एनर्जी कंपैरिजन कैसे करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी कंपैरिजन ऑफ टर्म सिंबल्स, लिख लीजिए हेडिंग, एनर्जी कंपैरिजन ऑफ टर्म सिंबल्स। तो अगर आपको टर्म सिंबल की एनर्जी कंपैरिजन करनी है तो सबसे पहले तो हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमल मल्टीप्लिसिटी का रूल अप्लाई करना है, ठीक है। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमल मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये कहता है अगर किसी टर्म सिंबल की जो 2s + 1 की वैल्यू, जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ रही है, 2s + 1 की वैल्यू जितनी हाई होगी, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू जितनी हाई होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ही लो होगी, उतनी ही एनर्जी उसकी क्या होगी, लो होगी, ठीक है। सेकंड, अगर मान लीजिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम आ जाए, देन इन दैट केस हाइयर वैल्यू ऑफ कैपिटल L, हाइयर वैल्यू ऑफ कैपिटल L, ये रिप्रेजेंट्स करेगा लोअर एनर्जी ऑफ योर टर्म सिंबल, ठीक है। तो अपने पास कौन कौन से केस हैं, ये 3 केस हैं। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, इसकी होगी, क्योंकि किसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा है, तो सबसे कम एनर्जी इसकी होगी 3 सिग्मा G माइनस। इसके बाद इन दोनों को कंपेयर करना है, तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए इनके लिए कैपिटल L की वैल्यू कंपेयर करेंगे। इसकी कैपिटल L की वैल्यू ज्यादा है तो इसकी एनर्जी कम है, तो यहां पर आएगा देन 1 सिग्मा G। और उसके बाद क्या आ जाएगा, नेक्स्ट केस क्या आ जाएगा, नेक्स्ट केस आ जाएगा आपका सबसे हाईएस्ट एनर्जी होगी इसकी 1 सिग्मा G माइनस। तो ये क्या होगा,
टर्म सिंबल होगा ऑफ ऑक्सीजन एटम। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है और पूछेगा भी, कहेगा फाइंड द टर्म सिंबल फॉर द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी है? ये है 1 सिग्मा जी माइनस। ठीक है, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, यही आप डायरेक्टली क्या कर देंगे, टर्म सिंबल की एनर्जी लिख देंगे। आ रही बात इतनी क्लियरली समझ में आपको? तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? 1 सिग्मा जी। यहां पर प्लस माइनस में हम लोगों ने कुछ गड़बड़ी तो नहीं करी हुई है, देख लेते हैं एक बार। सिग्मा जी में, ठीक है, 2s + 1 की वैल्यू 1 आ रही है तो प्लस लगेगा। हाँ ठीक है, कोई होता नहीं है ना, यही चीज है, यहाँ प्लस लगेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, वही मुझे याद आ रहा था, यहाँ प्लस लगेगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर समझ में आ गई आपको? तो ये क्या हो गया, सबसे सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी होगी। तो और कोई क्वेश्चन देख लेता हूँ आपके लिए, अगर हमारे पास है तो उसे भी कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, अब देखो वैसे अगर इनको आपस में कंपेयर करने की कोशिश करें ना कि ऐसा क्यों, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी क्यों है, तो देखो सबसे पहले तो ये सेम होगा कि भाई सेम स्पिन में होते हैं तो स्टेबलाइजेशन मिलता है। इसके बाद जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी ना, अगर मैं आपसे इन जनरली कहता तो आप क्या करते, एक इलेक्ट्रॉन को सीधा ऊपर ऑर्बिटल में ले जाने की कोशिश करते, लेकिन उससे जाओगे तो वो हायर एनर्जी स्टेट बन सकता है। अगर आप इसकी स्पिन यहीं पर पलट दो, इसकी स्पिन क्या करो, यहीं पर पलट दो, तो यहीं पर अगर आपने पलट दी तो देखो अगर स्पिन चेंज करने के बाद वो कपल हो गए ना आपस में, तो कपलिंग हो गई, पेयरिंग हो गई। अगर पेयरिंग हो गई ना तो उसकी एनर्जी कम होती है, अगर इनको अलग अलग रखोगे तो इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो आप इस तरीके से भी कंपेयर कर सकते हो कि इसकी एनर्जी इन जनरली कम होगी एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहां पर कम से कम पेयरिंग तो हो रखी है अपोजिट स्पिन की, यहां अपोजिट स्पिन को आपने दूर दूर कर रखा है तो यहां पर अनस्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो इसलिए ये एनर्जी का कंपैरिजन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जरा ध्यान से देखते हैं, इसका मतलब है, इसको जरा ध्यान से ऐसे लिख लेते हैं कि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए 3 सिग्मा जी निगेटिव, देन क्या आया 2 क्या है देख लेते हैं 1 डेल्टा जी। ठीक है, देन क्या है 1 डेल्टा जी हो गया। देन इसके बाद देखते हैं, देन क्या है 1 डेल्टा जी है, देन 1 सिग्मा जी प्लस, देन क्या है 1 सिग्मा जी प्लस। अब मान लो आपसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में पूछ दे कि ट्रांजिशन कहां से कहां अलाउड हो सकता है, ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मतलब कि किस स्टेट से किस स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकता है। अगर आपसे डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन टर्म सिंबल्स, कोई भी टर्म आपको कहीं का भी दे दे, एग्जांपल के तौर पर हम लोगों ने ये 3 स्टेट्स ले ली हैं, 3 एनर्जी स्टेट्स हैं ऑक्सीजन की, किससे किस स्टेट में ट्रांजिशन अलाउड हो सकता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहला वही, ठीक है, स्पिन सिलेक्शन रूल कि डेल्टा एस की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्या होता है, लैपोर्टे सिलेक्शन रूल कि डेल्टा एल की वैल्यू 0 या फिर ±1 होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा सिमेट्री का होता है कि जी से जी में अलाउड नहीं होता है। देखो सेम सिमेट्री में ट्रांजिशन अलाउड नहीं होता है, तो ये ट्रांजिशन जी से जी और यू से यू में ट्रांजिशन अलाउड नहीं होते हैं। ठीक है, और जी से यू हो या यू से जी हो, इसमें ट्रांजिशन अलाउड होता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो डेल्टा एस की वैल्यू अगर 0 होगी ना तभी ट्रांजिशन अलाउड होगा, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू अगर सेम होगी तो 3 से 3 में जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, लेकिन 3 से 1 में नहीं जा सकता इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इसका मतलब हो गया कि यहां पर मैं एक और एक्साइटेड स्टेट दिखा देता हूं आपको, एक और एक्साइटेड स्टेट दिखा देता हूं मैं आपको। आप भी कर सकते हैं सर्च गूगल में, ऑक्सीजन एटम टर्म सिंबल्स, ऑक्सीजन सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स, मिल जाएगा तो ऑक्सीजन एटम टर्म सिंबल ट्रांजिशंस। इसके ऊपर एक और क्या कहते हैं वो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, वो मिल जाती है तो सही रहता। ठीक है, अभी मिल नहीं रही है, मैं बता देता हूँ, अभी कहीं से मैं असाइनमेंट में डाल दूंगा तो वहाँ से देख लें। देखो यहाँ पे एक और स्टेट होती है जिसकी जो आई थिंक 1 सिग्मा जी ऐसे करके कुछ होता है। ठीक है, तो एक और एक्साइटेड स्टेट होती है, कुछ भी हो,
अब हम लोग इनमें मान लो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखना है। तो देखो यहां से यहां ट्रांजिशन हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहां पर सबसे बेसिक रूल है कि डेल्टा एस की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो 3 से 3 में हो सकता है, 3 से 1 में नहीं हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है। दूसरा, चलो इसके बाद इन दोनों में भी हो सकता है, इन दोनों में भी हो सकता है, इन दोनों में, क्योंकि डेल्टा एल की वैल्यू जो हो, डेल्टा एल की जो वैल्यू हो वो देखो जरा ध्यान से, वो 0 में भी वैल्यूड है और ±1 में भी वैल्यूड है। मतलब सिग्मा से पाई में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर सकता है, सिग्मा से डेल्टा में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर सकता है। सॉरी, सिग्मा से पाई में हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, क्योंकि इसके लिए एल की वैल्यू 0 है और इसके लिए एल की वैल्यू 1 है, तो ±1 में हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। पाई से सिग्मा में भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकता है, क्योंकि इसके लिए वैल्यू +1 है, इसके लिए 0 है, तो डेल्टा एल की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं, डेल्टा एल की वैल्यू देखो, यहां पर ये 1 है ना, 1 डेल्टा, तो डेल्टा, ये डेल्टा से पाई में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो सकता है, डेल्टा से डेल्टा में भी इलेक्ट्रॉन, डेल्टा से दोनों पाई में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं होगा, क्यों? क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी अलग हो गई है। तो इससे इसमें हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड है। तो आपको कभी भी इस तरीके से अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मिल जाए, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, G से G हो गया ना, तो अलाउड नहीं होगा, इसका मतलब है देखो ये G से यहां पर U लगा देते हैं। अगर 3 सिग्मा डेल्टा U और यहां पर मान लो कुछ भी है प्लस, मैं ऐसे ही हाइपोथेटिकली ले रहा हूं, ठीक है। देन इस केस में 3 सिग्मा G माइनस से 3 सिग्मा G पॉजिटिव में हो जाएगा, क्योंकि G से U में हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यहां पर 1 डेल्टा G से 1 डेल्टा G में नहीं होगा, क्योंकि G से G में अलाउड नहीं होगा। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए अपना ध्यान रखना है कि किससे किस में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे, किस में नहीं होंगे। असाइनमेंट में क्वेश्चन मिलेंगे तो वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा खेल टर्म सिंबल्स का डायटोमिक मॉलिक्यूल का। और देख लेता हूं अगर कुछ बचा हुआ है तो ठीक है, वरना असाइनमेंट डाल दूंगा एक आपके लिए, आप उस असाइनमेंट को प्रैक्टिस कर लेना, उसमें सारे प्रीवियस ईयर सारी चीज़ें हम लोग डाल लेंगे। तो इतना ही था डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए टर्म सिंबल में, इतना आप तैयार कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट क्वेश्चन इससे आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, जो रह गए होंगे वो असाइनमेंट में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस नोट्स बना लो, जब भी असाइनमेंट मिलेगा तब आप क्या कर लेना, उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।